यह कहानी है सम्मनपुर गांव की। इस गांव में मुरली नाम का एक व्यक्ति रहता था। ये गांव से दूर शहर के 1 मील में काम करता था। मुरली महीनों महीनों तक घर नहीं जाता था। मुरली की एक पत्नी और एक बेटी थी जो गांव में रहते थे। मुरली की पत्नी का नाम राधा तथा बेटी का नाम रिमझिम था। एक दिन राधा मुरली के पास फोन करती है और कहती है, हेलो जी, आप घर कब आओगे? राधा तुम चिंता मत करो, इस बार ठंड की छुट्टी मिल जाए फिर मैं घर वापस आ जाऊंगा। अब की बार रिमझिम बिटिया के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी लाऊंगा। अगले दिन मुरली छुट्टी लेने के लिए अपने मालिक के पास जाता है। मालिक, मुझे थोड़े दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। क्या हुआ मुरली, तुम्हें घर की याद कैसे आने लगी? मालिक, मुझे अपने बेटी के स्कूल की फीस, फसल की कटाई और भी बहुत कुछ काम करना है। ठीक है मुरली, मैं तुम्हें थोड़े दिन की छुट्टी देता हूँ। तुम्हें अपने परिवार से भी मिले काफी समय हो गए। तुम कुछ दिन के लिए अपने गांव चले जाओ। इसके बाद उसका मालिक उसे छुट्टी दे देता है। अगले दिन ही मुरली घर के लिए निकल पड़ता है। वह जैसे ही घर पहुंचता है, उसकी पत्नी और बेटी मुरली को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आप कैसे हो? कितने दिन बाद घर आए हो? मैं ठीक हूँ राधा, और बताओ तुम कैसी हो? घर पर सब ठीक चल रहा है ना? हाँ जी, घर पर सब ठीक है। बस अब की बार फसल अच्छी हो जाए तो हम बारिश आने के पहले ही इस घर की मरम्मत करवा लेंगे। हाँ राधा, तुम ठीक कह रही हो। पिछली बार बरसात में हमें बहुत परेशानी हुई थी। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। फिर एक दिन भयंकर आंधी तूफान आता है। जोरों शोरों से बारिश होने लगती है। मुरली और राधा डरे हुए थे कि कहीं फसल खराब न हो जाए। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हमारा फसल खराब हो जाएगा। हे भगवान, ये हमारे साथ कैसा अन्याय है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। हे भगवान, हमारी मदद करो। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर मुरली की सारी फसलें नष्ट हो चुकी थीं। अगले दिन जब बारिश रुकती है, तब राधा मुरली से कहती है, देखो जी, बारिश रुक गई है। आप एक बार खेत में चले जाओ। ठीक है राधा, मैं जाता हूँ। जब मुरली अपने खेत में पहुंचता है, तब वह देखता है उसकी सारी फसलें नष्ट हो गई थीं। मुरली उदास हो जाता है और कहता है, हे भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? अब मेरी फसलों को कौन खरीदेगा? मेरे परिवार का गुजर बसर कैसे होगा? मुरली घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। आप एक बार लाला जी की दुकान पर चले जाइए। हो सकता है वही हमारी अनाज को खरीद ले। मुरली तुरंत लाला जी के दुकान की ओर चल देता है। मुरली लाला जी के दुकान पर जाता है और कहता है, लाला जी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। अगर मिल जाते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। मुरली, मैं तुमको पैसे दे तो देता, मगर इस बार बारिश होने के कारण तुम्हारी फसल भी तो नष्ट हो गई थी। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। जब मुरली को पैसे नहीं मिलते, तब वह उदास होकर घर की तरफ चल देता है।